हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म टॉपिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ओनली एंड ओनली फ्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलोजिज्म बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके प्रीलिम्स में सिलोजिज्म से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें सिलोजिज्म के लेटेस्ट पैटर्न की तो वो है ओनली एंड ओनली फ्यू का। आजकल एग्ज़ाम में ओनली एंड ओनली फ्यू से बहुत क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है और जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस को हैं गलत कराते हैं। तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओनली एंड ओनली फ्यू में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम में हमेशा अपने इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी सिलोजिज्म टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ओनली, और ओनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल, यानी कि अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई है ओनली से रिलेटेड तो उस स्टेटमेंट को हम रिवर्स कर देंगे। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एज्यूम कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है ओनली ए आर बी, तो क्योंकि यहाँ ओनली गिवन है तो इसका हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करके ये बन जाएगा ऑल बी आर ए। तो इसका हम रिवर्स करेंगे और इसके बाद इजीली जो है हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऑल बी दिया है, ऑल बी, और ये हो गया हमारा ऑल ए, यानी कि ऑल बी आर ए, ये हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। और इस ओनली का मतलब होता है कि इस बी का जो रिलेशन होगा वो सिर्फ ए के साथ होगा और किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा। अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाता है सम ए आर सी, तो ये हमारा ऐसा बन गया। और अगर हमसे पूछा जाए कि क्या बी और सी का कोई रिलेशन हो सकता है तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है ओनली ए आर बी, इसका मतलब ऑल बी आर ए, यानी कि बी का रिलेशन जो है वो सिर्फ ए के साथ होगा और किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ओनली ए आर बी, इसका मतलब हो गया ऑल बी आर ए। अब इसके बाद हम अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑल बी आर ए। ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम इससे जो भी पॉसिबल इसकी कंक्लूजन्स बन सकती हैं वो देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन हमें दी गई है ऑल बी आर ए, तो जितने भी बी हैं वो ए हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट बन रही है तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम बी आर ए, क्योंकि जितने भी बी हैं वो ए हैं तो बी का कुछ पार्ट जो होगा वो भी ए होगा, तो ये कंक्लूजन भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम ए आर बी, तो क्योंकि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है तो इसका मतलब सम ए जो है वो बी है, तो ये कंक्लूजन भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ओनली ए आर बी, बिल्कुल ये तो हमारी स्टेटमेंट में है और स्टेटमेंट अगर हमारी कंक्लूजन में आ जाए तो वो हमेशा ट्रू होगी 100%, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर डाउटफुल का केस बन जाता है क्योंकि हमें सिर्फ इतना गिवन है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, लेकिन सारा ए जो है वो बी है ये हमें नहीं गिवन है, तो ये कंक्लूजन हमारी डाउटफुल का केस बनेगा। डाउटफुल का केस बनेगा यहाँ पे, और डाउटफुल का केस हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, तो हमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव की और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा केस बना डाउटफुल का, तो ये कंक्लूजन भी हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है और हमें दिया गया है कि जितने भी बी हैं वो सभी ए हैं, तो कुछ बी ए ना हो इसकी तो
कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे ओनली फ्यू के बारे में। तो अगर क्वेश्चन में यानी कि स्टेटमेंट में हमें दिया जाता है ओनली फ्यू, तो इसका मतलब होता है सम एंड सम नॉट, यानी कि स्टेटमेंट का कुछ पार्ट जो है वो कॉमन है और कुछ पार्ट कॉमन नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एज्यूम कि हमें स्टेटमेंट दी है ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन पार्ट ए और बी का। तो ओनली ए फ्यू का मतलब है कि ए और बी में कुछ पार्ट जो है वो कॉमन है और जो बाकी पार्ट बच गया, जो ये पार्ट बच गया, ये कभी भी बी नहीं होगा। इसका मतलब ये है, यानी कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि उनके बीच कुछ पार्ट कॉमन होगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कभी भी कॉमन नहीं होगा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ओनली फ्यू ए आर बी। तो हम अपनी स्टेटमेंट वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि कुछ पार्ट कॉमन हो गया और बाकी का बचा पार्ट जो हो गया वो कॉमन नहीं होगा। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं कि जो भी पॉसिबल कंक्लूजन्स जो हैं वो यहाँ से बन सकती हैं। तो पहला है फ्यू ए आर बी। फ्यू का मतलब होता है सम, और सम ए आर बी हमें गिवन है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम बी आर ए। बिल्कुल बी का कुछ पार्ट जो है वो ए है, ये हमें पता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये हमारी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आ जाए तो वो हमेशा सही होगी, तो ये बिल्कुल सही कंक्लूजन है। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली अ फ्यू ए, यानी कि ए का कुछ पार्ट जो होगा वो कभी भी नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए, यानी कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए नहीं है। तो ऐसा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है और जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो वहाँ पे हमारा केस बना डाउट का, और डाउट के केस में ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी पूछी होती तो ये बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट है ऑल बी आर ए। तो ये भी हमें नहीं पता है कि जितने भी बी हैं वो ए हैं, तो यहाँ पर भी क्या बना, डाउटफुल का केस बना, और डाउटफुल के केस में सिर्फ पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगी कंक्लूजन। नेक्स्ट है ऑल ए आर बी, यानी कि जितने भी ए हैं वो बी हैं। ये तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ ए जो है वो बी हैं और कुछ ए जो है बी नहीं हैं, इसलिए जितने भी ए हैं वो बी हों, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो चलिए अब हमने ओनली एंड ओनली फ्यू दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें दिया गया है ओनली ए आर बी, इसका मतलब हुआ ऑल बी आर ए। तो हम अपनी वेन डायग्राम बनाते हैं ऑल बी आर ए। उसके बाद दिया गया है सम ए आर सी, सम ए आर सी। नेक्स्ट अब हम अपना वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन हमें दी है ऑल ए कैन बी सी, यानी कि जितने भी ए हैं वो सी हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम जितने भी ए हैं, अगर हम सभी ए को सी में लेके जाते हैं तो जितने भी बी हैं वो सी हो जाएंगे, और हमें पता है कि बी का रिलेशन सिर्फ सी के साथ हो सकता है। तो हमारी जो ये कंक्लूजन होगी ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, और हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते सिलॉक्स में। नेक्स्ट है ऑल सी कैन बी ए। बिल्कुल ऑल ए और सी में कुछ पार्ट कॉमन है और हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, और बात हो रही है यहाँ पॉसिबिलिटी की, तो जितने भी सी हैं वो ए हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है ऑल बी कैन बी सी। तो जितने भी बी हैं वो सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि बी का रिलेशन हमेशा ए के साथ होगा और किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सम सी कैन बी बी, क्योंकि बी का किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, ओनली ए के साथ हो सकता है, इसलिए
कोई भी सी बी नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन भी हमारी गलत हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहली दी है हमें नो पेन इज पेपर, यानी कि कोई भी पेन जो है वो पेपर नहीं है। उसके बाद हमें दिया है ऑल पेपर आर पेंसिल्स, यानी कि जितने भी पेपर हैं वो सब पेंसिल है। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर बुक, यानी कि कुछ पेंसिल्स जो है वो बुक है। तो ये पार्ट इनमें कॉमन हो गया और बाकी का जो पार्ट होगा वो कॉमन नहीं होगा पेंसिल और बुक में। तो चलिए अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो पहली कंक्लूजन हमें गिवन है ऑल बुक्स कैन बी पेपर। तो जितनी भी बुक हैं वो पेपर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि पेपर और बुक का हमें कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है। और जहाँ रिलेशन नहीं पता हो वहाँ कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है सम पेंसिल्स आर नॉट पेन। तो जितनी भी पेंसिल है वो पेन नहीं है। सम पेंसिल बात हो रहा है और पेंसिल का कुछ पार्ट जो है वो पेपर है, और पेपर कभी भी पेन नहीं हो सकते। तो इसलिए कुछ पेंसिल जो होंगी वो कभी पेन नहीं होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है ओनली ट्री इज़ रूट, यानी कि ऑल रूट आर ट्री। तो ऑल रूट आर ट्री। नेक्स्ट हमें दिया गया है सम ट्री आर गार्डन, यानी कि सम ट्री आर गार्डन। सो नेक्स्ट कंक्लूजन हमारे पास गिवन है ओनली ए फ्यू गार्डन इज़ फ्रूट, यानी कि गार्डन का कुछ पार्ट जो है वो फ्रूट हो सकता है और कुछ पार्ट जो होगा वो फ्रूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास सम फ्रूट्स आर स्वीट, यानी कि कुछ फ्रूट जो है वो स्वीट हैं। तो हमारा वेन डायग्राम बन चुका है और अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन है हमारे पास सम ट्रीज़ आर फ्रूट, क्योंकि ट्री और फ्रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन है तो यहाँ पर डाउटफुल का केस बनता है। लेकिन यहाँ हमसे पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम रूट्स आर गार्डन। तो क्योंकि रूट जो है उसका रिलेशन सिर्फ ट्री के साथ हो सकता है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो जितने भी ट्री हैं, जितनी भी रूट है वो सिर्फ ट्री हो सकती हैं और गार्डन नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सम गार्डन आर नॉट फ्रूट, यानी कि जितने भी गार्डन हैं कुछ गार्डन जो हैं वो फ्रूट नहीं हैं। बिल्कुल ये हमें अपना स्टेटमेंट में गिवन है ओनली अ फ्यू गार्डन, यानी कि गार्डन का कुछ पार्ट जो है वो फ्रूट नहीं है और कुछ पार्ट फ्रूट है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ट्री इज स्वीट। तो कुछ ट्री जो है वो स्वीट है, ये हमसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल का केस बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमसे पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पूछा है, तो ये भी हमारी गलत हो जाएगी। तो सिर्फ ये कंक्लूजन हमारी सही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहले हम अपनी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ओनली टी इज़ कॉफ़ी, यानी कि ऑल कॉफ़ी इज़ टी। तो जितनी भी कॉफ़ी है वो क्या है, वो सभी टी है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है सम टी इज पेस्ट्री, यानी कि सम टी जो है वो पेस्ट्री है। नेक्स्ट है नो पेस्ट्री इज़ चॉकलेट, यानी कि जितनी भी पेस्ट्री है वो चॉकलेट नहीं है। और उसके बाद बोला गया है ओनली अ फ्यू चॉकलेट इज़ बेस्ट, यानी कि कुछ चॉकलेट जो है वो बेस्ट है और बाकी का जो पार्ट है वो बेस्ट नहीं है। हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन हमें गिवन है ऑल कॉफ़ी कैन बी पेस्ट्री। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कॉफ़ी और टी का रिलेशन हो सकता है, यानी कि कॉफ़ी जो है वो सिर्फ टी हो सकती है। तो ऑल कॉफ़ी पेस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि कॉफ़ी का पेस्ट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सम पेस्ट्री कैन बी चॉकलेट। तो सम पेस्ट्री कैन बी चॉकलेट, सम पेस्ट्री कैन बी चॉकलेट नहीं हो सकता, क्योंकि पेस्ट्री और चॉकलेट में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन भी हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट है और चॉकलेट कैन बी बेस्ट। तो क्योंकि हमें दिया गया है कि ओनली अ फ्यू चॉकलेट इज बेस्ट, यानी कि कुछ ही चॉकलेट जो है वो बेस्ट हो सकती हैं,
तो सारी चॉकलेट कभी बेस्ट नहीं होंगी, तो ये कंक्लूजन भी हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट है सम पेस्ट्री कैन बी बेस्ट। तो पेस्ट्री और बेस्ट के बीच हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो जहाँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो वहाँ हमारी हमेशा पॉसिबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल सही होती है। तो ये कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम टी आर चॉकलेट इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो कुछ टी जो है वो चॉकलेट हो सकती है, हमसे पॉसिबिलिटी की पूछ रहा है। क्योंकि टी और चॉकलेट के बीच का कोई रिलेशन हमें नहीं पता है, तो यहाँ डाउटफुल का केस बनता है, और डाउटफुल के केस में जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल सही होती है। तो ये जो होगी कंक्लूजन बिल्कुल सही होगी। तो ये थे हमारे ओनली एंड ओनली फ्यू से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।